वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 45 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आईसीटी स्किल्स को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि आईसीटी स्किल्स क्या होती हैं और डे टू डे लाइफ में आईसीटी स्किल्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं आईसीटी टूल्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं ताकि हम आईसीटी स्किल्स को और ग्रो कर सकें और आईसीटी स्किल्स की मदद से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन जब भी हम किसी भी सिस्टम वर्ड को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो इसके अंदर वो सभी यूनिट्स आ जाती हैं जिनको मिला के आपका एक फुली फंक्शनल कंप्यूटर बनता है। और कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। और कंप्यूटर के मेन यहाँ पे 4 यूनिट्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स विच मेक्स अ फुली फंक्शनल कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले जो यूनिट है वो इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट ये उन सभी इनपुट डिवाइसेस को मिला करके बनती है जो कि कंप्यूटर को हम इनपुट देने के काम करते हैं। जैसे आपका माइक्रोफोन है, आपका सिंपली कीबोर्ड है या माउस है, आपका वेबकैम है, आपका स्कैनर है। तो इन सभी चीज़ों से हम इनपुट लेते हैं कंप्यूटर में। तो ये सभी इनपुट यूनिट का पार्ट है। ऐसे ही आउटपुट यूनिट जो कि हमको रिजल्ट देगा, जैसे कि आपका प्रिंटर है या स्पीकर है, स्क्रीन हो गई। तो ये सभी चीज़ें आपको आउटपुट देती हैं, तो ये आउटपुट यूनिट है। एंड देन मेन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि एक्चुअल में काम करेगा। एंड फाइनली आपका जो स्टोरेज यूनिट है या मेमोरी यूनिट है, जो कि आपका इंटरनल मेमोरी हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है, या आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे कि आपका जो आपका मशीनरी होती है, जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जितने भी वायर्स हैं, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये जितने भी आपके स्विच बोर्ड होते हैं, ये सभी आपका हार्डवेयर पार्ट है। एंड सॉफ्टवेयर जिनको हम देख नहीं सकते, यानी कि हार्डवेयर को जो कंट्रोल करेगा और एक कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सिंपली प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या मेक द हार्डवेयर रन। और कंप्यूटर जो है आईपीओ साइकिल पे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर इस इनपुट को या डेटा को यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। एंड फाइनली हमको आउटपुट या रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर कौन सी साइकिल पे काम करता है, तो कंप्यूटर आपका आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट्स का मेन काम क्या होगा? ये एक्सेप्ट करेगा, ये रीड करेगा डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड या सिंपली यूज़र से। और ये बनता है जब हम अटैच करते हैं वेरियस इनपुट डिवाइसेस को। और ये सिंपली आपका कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे डेटा देंगे वो आपका ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वो आपका कोई स्कैनिंग के फॉर्म में हो सकता है, आपका कोई इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या नॉर्मली हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो केवल बाइनरी या आपका मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो इन सभी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर को एक्सेप्ट कंप्यूटर के फॉर्म में ये आपका काम होता है इनपुट यूनिट का। जैसे कि और ये आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस पे भी काम करता है। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया 2+5, तो यहाँ पे 2 and 5 आपका यहाँ पे जो है ये डेटा है। एंड जो हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे हैं वो है एडिशन का इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है जो बेसिकली आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन है, ओएमआर है, ओएमआर रीडर जो आता है, टच स्क्रीन है, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे ही आपका आउटपुट यूनिट है, सेम इसका रिवर्स ऑर्डर में ये काम करेगा, यानी कि जो प्रोसेस्ड डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको आउटर वर्ल्ड में देने के ये काम आता है। और ये बनता है जब हम सभी आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करते हैं। इसके अलावा ये जो है कंप्यूटर जो है ये डिजिटल फॉर्म में डेटा को आपका प्रोसेस करता है एंड उसमें मैनिपुलेशन करता है। तो ह्यूमंस को समझने के लिए ये ऑडियो फॉर्म में हो या ग्राफिक के फॉर्म में हो हमको देता है। तो ये सभी कन्वर्जन का काम होता है आउटपुट यूनिट का। अब इसके एग्जांपल हो गए, मॉनिटर है, प्रिंटर है या स्पीकर है। इसके अलावा हमारा मेन जो यहाँ पे यूनिट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम यहाँ पे प्रोसेसर भी कहते हैं या सिंपली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और यही हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। और ये क्या करेगा? ये गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा बाकी यूनिट को, यानी कि इनपुट यूनिट कैसे फंक्शन करेगा, आउटपुट यूनिट कैसे फंक्शन करेगा, स्टोरेज यूनिट का काम क्या है, ये सभी मॉनिटरिंग का एंड कंट्रोलिंग का काम होता है सीपीयू का। एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा इंटेल
है, AMD है, इनके जो है प्रोसेसर्स आते हैं। और जो CPU है इसके और भी सब पार्ट हैं, जैसे ALU है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि मेनली आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट जो बाकी सभी यूनिट को कंट्रोल करेगा। एंड इसके अंदर मदरबोर्ड आपको मिलती है। तो मदरबोर्ड सिंपली एक चिप होती है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर बाकी सभी कंपोनेंट को हम यूज लगाते हैं, उनको हम यहाँ पे माउंट करते हैं। जैसे कि आपका रैम चिप्स है, आपके ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है। तो आपने देखा होगा इस तरीके की हमारी मदरबोर्ड दिखती है। तो ये अलग अलग पोर्ट इसमें बने हुए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हम लगाते हैं हमारा SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव को। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे रैम के लिए एक स्लॉट है, इसके अलावा ग्राफिक कार्ड के लिए हमारा एक स्लॉट है। और सॉरी, रैम आपका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रैम स्लॉट। देखिए अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पे हैं, रैम को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे को हमारा प्रोसेसर आता है, भले वो इंटेल का हो, AMD का हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टर्स आपके हैं, जैसे माइक का है, स्पीकर का है, आपका USB केबल है, यहाँ पे आपका VGA केबल के लिए है, PS2 वाले पोर्ट हैं, HDMI का पोर्ट ये आपको मिलेगा। तो ये आपका रैम है। इसी के अंदर हमारी जो मेन कंपोनेंट हैं, जैसे आपका रैम होती है, ग्राफिक कार्ड है, पोर्ट हैं, या आपका प्रोसेसर है, वो सभी इसी पे माउंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपका मेमोरी यूनिट भी होता है। और यहाँ पे दो तरीके की आपकी मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें कि हमारा रैम एंड रोम आ जाता है। और एडिशनल मेमोरी जो कि एक्सटर्नल आप कोई फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हैं, SSD कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या CD DVD, तो ये सभी आपका एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। तो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी भी होती है। रैम एंड रोम दो पार्ट होते हैं। रैम थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट होती है, आपका वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है अगर जब तक आपका यहाँ पे पावर सप्लाई है तब तक ये चलेगा, एंड पावर सप्लाई नहीं होता तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। तो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रीड एंड राइट दोनों कर सकता है डेटा को। लेकिन जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल नहीं होता, यानी कि ये परमानेंटली स्टोर होगा और ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होगा। और साथ ही में इससे केवल हम डेटा को रीड करते हैं। अब इसके आपके एग्जांपल, इसके पार्ट हो गए डी रैम एंड एस रैम। डी रैम आपका डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो है ये स्लो होता है और स्टैटिक रैम फास्ट होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। ऐसे ही रोम के भी आपके पार्ट हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि वन टाइम हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा CD वगैरह आते हैं गेम की, तो एक ही बार उसमें लिखा जाता है। लेकिन जो EPROM है, यानी कि इलेक्ट्रिकली जो हम लेज़र की मदद से इसमें डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम, यानी कि डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो एक ही बार में पूरा डेटा हमारा डिलीट कर देगा। अब मेमोरी के यूनिट आई होप आपने पहले से सुना होगा। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट, जहाँ पे आपका डेटा या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसे अगर हम 4 बिट को कलेक्ट करें तो उसको हम एक निबल बोल देते हैं। ऐसे अगर हम 8 बिट को हम एक साथ लेकर के आए, यानी कि 10, अगर हम 8 बिट को बात करें तो उसको हम एक बाइट बोलते हैं। ऐसे ही 1024 बाइट आपका एक किलो बाइट या KB होता है। 1024 KB आपका 1 MB होता है। ऐसे ही 1024 MB आपका 1 GB होगा, एंड 1024 आपका 1 TB यानी कि टेराबाइट होता है। ऐसे ही आपका 1 TB 1 पेटाबाइट एंड 1 PB आपका 1 एक्साबाइट होता है। इसके अलावा योटाबाइट एंड ब्रोंटोबाइट इस तरीके से और भी आपको मिलेंगे, लेकिन उतना हमने याद नहीं करना, आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आपका एडिशनल मेमोरी होती है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे जो मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है जो आजकल नहीं चलती, मैग्नेटिक टेप है, ये भी ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ऑप्टिकल भी हैं जो लाइट वेव्स में डेटा को स्टोर करेंगे लाइट की मदद से, जिसमें आपका CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, ये सभी आते हैं। एंड फ्लैश मेमोरी जिसके अंदर पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या SSD ड्राइव हो गया, ये सभी आपके फ्लैश मेमोरी के यहाँ पे एग्जांपल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हैं पेरीपेरल डिवाइसेस। तो पेरीपेरल डिवाइसेस आपके हम बोल सकते हैं जो भी हम एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उन सभी को हम यहाँ पे पेरीपेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को या फंक्शंस को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए
अलग अलग डिवाइसेज हैं, जैसे एसएसडी कार्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या इसके अलावा आपका यहाँ पे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हो गए। तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे माउस है, तो माउस आपका एक इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि पॉइंट एंड क्लिक करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक स्क्रॉल बटन भी आपने देखा होगा जो कि हमारी स्क्रीन को स्क्रॉल करेगा। ऐसे ही हमारा कीबोर्ड जो कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, और हम लेटर्स हों, नंबर्स हों और सिंबल हों, इनको हम कीबोर्ड की मदद से आपका कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। इसके अलावा वेबकैम जो कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि कैमरे को कनेक्ट करता है। अब ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और बिल्ट इन भी हो सकता है। जैसे लैपटॉप के अंदर तो ये बिल्ट इन आता है, मोबाइल फ़ोन्स में बिल्ट इन आता है, और आप चाहें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर भी इसको माउंट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। माइक्रोफोन जो कि ऑडियो इनपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो सिग्नल को रीड करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारा स्पीकर है जो कि डेटा जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, जो स्पीकर है वो इनपुट नहीं होता, ये आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे हम ऑडियो सिग्नल का आउटपुट यहाँ पे लेते हैं। और इसके अलावा प्रिंटर या स्कैनर जो कि इलेक्ट्रिकल कॉपी या आपका हार्ड कॉपी में हमको डेटा देता है, और जो स्कैनर है इसका ठीक उल्टा, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में डेटा है उसको स्कैन करके हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे आईसीटी के टूल्स क्या हैं और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है, यूनिट 3, और साथ ही में हमारी वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 45। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 45। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 46।